हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। और आज से हम लोग कवर करने वाले हैं चौथे अभियान को। और हमारा फोर्थ अभियान में किस किस टॉपिक के ऊपर है फ्रेंड्स, वो यही सब है कि जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे हमारा पहला टॉपिक हो गया निमंत्रण के वाक्य। अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं शादी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं अपने घर में या फिर आप किसी के इनविटेशन पर जाते हैं, तो उस समय किस किस सेंटेंस का यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप किसी मीटिंग में जाते हैं, तो उस समय आपको क्या क्या कहना है उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। और भी इसी से जुड़ा हुआ बहुत सारे चीज़, जैसे मान लीजिए कि अगर आप गुस्सा होते हैं तो गुस्सा के समय आप किस किस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। अगर आप खुश रहते हैं तो उस समय आप किस किस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। आप घर पर हैं तो किस किस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि कोई कुछ कह रहा है और उसकी बातों को आप नकारना चाहते हैं, उसकी बातों को आप नहीं मानना चाहते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे टाइप क्वेश्चन है, मतलब सेंटेंसेस है। फिर अगर आप नाराज़गी जाहिर करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारे सेंटेंस है। तो हम लोग बारी बारी से कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए, आज मैंने आपके लिए 2 टॉपिक लेकर आया है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इनविटेशन के वाक्य, यानी कि निमंत्रण के वाक्य। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में हमारा कौन कौन से सेंटेंस आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और समझते हो जाइएगा। हो सके तो आप इसका नोट्स भी बना लेना, ताकि आपके फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा देखिए पहला क्या है, कृपया अंदर आइए। अब देखिए कोई आपके घर आता है इनविटेशन कार्ड लेकर के, तो आप उसे क्या बोलेंगे? कृपया अंदर आइए, यानी प्लीज़ कम इन, या फिर कम इन प्लीज़, कुछ भी बोल सकते हैं। सेकंड क्या है, कृपया कुछ ठंडा लीजिए। अब वो आदमी अंदर आएगा, फिर आप उससे पूछेंगे कि आप कुछ ठंडा लेंगे, या फिर अगर आप कुछ गर्म लेना चाहते हैं तो क्या पूछेंगे, उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। ठीक है, प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। फिर क्या है, क्या आप यहाँ आने का कष्ट करेंगे, यानी विल यू प्लीज़ कम ओवर हेयर। क्या हो जाएगा, विल यू प्लीज़ कम ओवर हेयर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, टहलने के लिए आइए। टहलने के लिए आइए मतलब कम फॉर ए वॉक प्लीज़। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस का जो यूज़ किया गया है, आई होप कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये सेंटेंस कहाँ से आ गया। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई मेहमान रुक गए हैं, ठीक है, तो रुक गए हैं तो उसमें ये सेंटेंस का यूज़ किया जा रहा है कि अगर आप मेहमान को बुला रहे हैं अपने घर कि क्या आप यहाँ आने का कष्ट करेंगे, या फिर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए उनको बोल रहे हैं कि चलिए टहलने के लिए आइए, है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या आप हमारे साथ सिनेमा देखना पसंद करेंगे? घुमा रहे पूरा, मेहमान की खातिरदारी हो रही है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द सिनेमा, है ना, वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द सिनेमा। क्या आप हमारे साथ सिनेमा देखना पसंद करेंगे? फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे? सेम लाइन है, वुड यू स्पेंड द होल डे विद अस, वुड यू स्पेंड द होल डे विद अस। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या क्या है, मुझे वैसा करने में खुशी होगी। अब देखिए सामने वाला बंदा कुछ कह रहा है और हम उसके बातों को नकार नहीं रहे, हम उसके बातों से सहमत है, एग्री है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मुझे वैसा करने में खुशी होगी। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल बी, यानी कि आई शैल बी ग्लैड टू डू सो, है ना, आई शैल बी ग्लैड टू डू सो, मतलब मुझे वैसा करने में खुशी होगी। शैल को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में डबल एल किया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आओ बस से चलें। अब हम लोग कहीं जा रहे हैं बस से, तो क्या बोलेंगे? आओ बस से चलें, यानी लेट्स गो बाय बस। फिर देखिए नेक्स्ट है, क्या आप मेरे साथ नाचेंगी? अब देखिए ये शादी में गया है, शादी में जाने पर ये पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश में? वुड यू जॉइन मी इन अ डांस, या फिर इन अ डांस, जो भी आप बोलिए। फिर क्या, नहीं मैं नहीं नाचती, यानी नो आई डोंट डांस। फिर क्या है नेक्स्ट, क्या आप ताश खेलना पसंद करेंगे? अब आप एक चीज़ देखे होंगे कि मतलब मनोरंजन के लिए बहुत सारा चीज़ है। अब देखिए ताश खेलने के लिए आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि चलिए ताश खेलने चलते हैं, मतलब किसी को बुलाना यानी इनवाइट करना होता है। ठीक है, अब आप वो ताश खेलने के लिए बुलाएं, शादी के लिए बुलाएं, खाने के लिए बुलाएं, सब बराबर है। तो क्या हो जाएगा ये, वुड यू लाइक टू प्ले कार्ड्स। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है,
नहीं, मैं इसे खेलना नहीं जानता। सही बात है। अब वो खेलना जानता ही नहीं है सामने वाला इंसान जिसे वो बुला रहा है, तो वो क्या बोलेगा? वो तो यही बोलेगा ना, नहीं मैं इसे खेलना नहीं जानता। तो क्या हो जाएगा? नो आई डोंट नो हाउ टू प्ले देम। ना, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ टू प्ले देम, कैसे खेला जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, मैं आपको अपने परिवार के साथ अगले रविवार बिताने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ फिक्स हो चुका है और ये बोला जा रहा है कि मैं आपके परिवार के साथ आपको भी अगले रविवार को निमंत्रित करता हूँ कि आप लोग अगले संडे को हमारे परिवार के साथ आइएगा, हम लोग चलेंगे पिकनिक घूमने के लिए। तो उसी में कैसे हो जाएगा इसका इंग्लिश में कि आई इनवाइट यू टू स्पेंड या फिर इन्जॉय नेक्स्ट संडे विद माई फैमिली, कि मैं आपको इनवाइट करता हूँ टू स्पेंड या फिर इन्जॉय करने के लिए, कब? नेक्स्ट संडे को विद माई फैमिली, मेरे परिवार के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यह आपके लिए निमंत्रण पत्र है। निमंत्रण यानी क्या? हियर इज एन इनविटेशन कार्ड फॉर यू। फिर क्या है, खाने पर आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, हर समय पर आने का प्रयत्न करें, हम समय पर आने का प्रयत्न करेंगे। इसे देखिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस टू डिनर, है ना, क्योंकि शादी ब्याह में खाना कब खिलाया जाता है? रात में ही ना। तो ये हो गया कि थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस टू डिनर, वी विल ट्राई टू बी पंक्चुअल। पंक्चुअल मतलब होता है कोई भी काम को समय पे करना। ठीक है, अगर आप किसी भी काम को समय पे करते हैं ना, तो आपको दो चीज़ बोला जाएगा। पहला तो ये कि ये जो बंदा है वो डिसिप्लिन्ड है। दूसरा ये कि ये पंक्चुअल है। पंक्चुअल है मतलब कि वो हर एक काम को टाइम पे करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, खाने पर आपका निमंत्रण स्वीकार करने में असमर्थ होने पर मुझे खेद है, आपने स्मरण किया उसके लिए धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आप किसी को इनवाइट तो कर रहे हैं, इनवाइट तो आप कर दिए, लेकिन सामने वाला जो है वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहा, तो उसने वो क्या किया, एक लेटर लिख दिया आपको या फिर एक मैसेज कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, आपने मुझे याद किया उसके लिए आपका धन्यवाद। तो वो बंदा आपको जो लेटर लिखेगा उसे इंग्लिश में लिखेगा, तो किस प्रकार से लिखेगा इंग्लिश में? तो ये लिखेगा, आई एम सॉरी आई कांट एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर, कि मैं दुखी हूँ, मैं आपके डिनर के इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी, मुझे याद करने के लिए आपका शुक्रिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, क्या आप फतेहपुर सिकरी तक टैक्सी टूर के हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे? यानी कुड यू जॉइन अस इन अ टैक्सी टूर टू फतेहपुर सिकरी, मतलब फतेहपुर सिकरी जो है वो टैक्सी से जाना चाहता है घूमने के लिए, टूरिज्म पे जाना चाहता है, इसलिए वो पूछ रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, आपके कृपापूर्ण आमंत्रण पर बहुत धन्यवाद, यानी मेनी थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन। तो यहाँ हमारा जो है फ्रेंड्स पहला पड़ाव ख़त्म होता है। ठीक है, आपने बहुत सेंटेंस सीख गए होंगे इन्विटेशन के ऊपर। अब हम बात करने वाले हैं ग्रेटिट्यूड के ऊपर। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है क्या? आभार प्रकट करना। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें हमारा पहला है अनेक धन्यवाद, यानी थैंक्स अ लॉट, कहते हैं ना आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यानी थैंक्स अ लॉट। फिर क्या है, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, कोई आपको अच्छा सलाह देता है तो आप उसको धन्यवाद तो कहेंगे, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर योर एडवाइस। फिर नेक्स्ट क्या है, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, सेम, थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन। फिर क्या है, मैं आपका बहुत अनुग्रहित हूँ, यानी आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। अब देखिए ये बात कब बोला जाता है, मैंने आपको इस सेंटेंस के बारे में दूसरा दिन समझाया था, याद है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, ये कब बोला जाता है? मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूँ कि अगर हम किसी को कुछ काम करने के लिए बोलें और वो बंदा क्या किया, मेरा काम कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि मैं आपका बहुत अनुग्रहित हूँ, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। ठीक है। फिर क्या, भेंट के लिए धन्यवाद, मतलब मिलने के लिए बुलाया गया था, अच्छा सॉरी, कोई गिफ्ट के लिए, जो किसी को जो गिफ्ट दिया गया ना, उस गिफ्ट को भेंट कहा जा रहा। पहले के टाइम में भेंट ही कहा जाता था कि भेंट आया है क्या, तो वही बोल रहा है यहाँ पे। अभी तो सब गिफ्ट बोलता है, तो वही हो गया क्या कि थैंक्स फॉर द प्रेजेंट या फिर थैंक्स फॉर द गिफ्ट। फिर क्या नेक्स्ट, यह बहुत कीमती भेंट है, यानी दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रेजेंट, कॉस्टली है इसीलिए तो बोला गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, यानी आई मच, या फिर आई एम
वेरी ऑब्लिक टू यू। फिर क्या है, आप बहुत कृपालु हैं, लाइक कान्हा जी की तरह। यू आर वेरी काइंड। बिल्कुल नहीं, मुझे तो खुशी हुई, यानी नॉट एट ऑल, इट्स माई प्लेजर। कहते हैं ना, इट्स माई प्लेजर। यह कृपा की बात नहीं, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। मुझे बहुत, अब कोई बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो तेल मार रहा है, जिसे कहते हैं हिंदी में, वही हो गया। इसका क्या हो जाएगा, दिस इज़ नो मैटर ऑफ काइंडनेस, इट विल रेदर प्लीज मी। इससे मुझे प्रसन्नता होगी। बस ये हमारा ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। देख रहे ना, कितना छोटा वीडियो था और कितना ही आसानी से कंप्लीट हो गया 10 मिनट के भीतर। बस ऐसा ही छोटा छोटा टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के साथ। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको थोड़ा सा वीडियो देखना है। हो सके तो आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये रैपिडेक्स का नोट्स है फ्रेंड्स। और रैपिडेक्स में जो होता है, समझ लीजिए, उसमें जो छप गया वो अगर आपके दिमाग में छप गया तो आप कभी ज़िंदगी में गलती नहीं करोगे इंग्लिश के मामले में। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए वीडियो में। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय।